verse 31 is an absolute change in the gear. It's not same as 30 at all. बिल्कुल. स्वधर्मम अपि चवेक्ष्य नाविकम बुद्धम हरसि. धर्मयाधि युद्धाचि चार्यो न्यात क्षत्रियस्य न विद्यते. स्वधर्म, इस शब्द को मैं जरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. स्वधर्म इज बेसिकली वंस ड्यूटी. श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तो एक ड्यूटी से यहाँ है और अभी डांट रहे हैं. अगर तू उस ड्यूटी का भी ध्यान रखे ना तो भी तेरे को डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना, इससे बड़ा कोई और ड्यूटी हो ही नहीं सकता. अभी यहाँ पर ना स्वधर्म को समझना चाहिए. श्री कृष्ण ने सीधा अभी आत्मा से स्वधर्म पे आ गए. धर्म में स्वधर्म पे. स्व दो प्रकार के होते हैं. स्व इज स्वरूप एंड स्व इज ऑल्सो स्वभाव. जो बात कृष्ण कर रहे हैं वो कई वर्षों पुरानी है. उस समय स्वधर्म का इसी भाव से लिया गया. श्री कृष्ण ये बात अभी समझ रहे थे, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसे क्षत्रिय आदमी पागल समझे. वो जो क्षत्रिय है उसे ब्राह्मण पागल समझे, लेकिन उसको जीवन वहीं से दिख रहा है, उसको सत्य की अनुभूति भी वहीं से होगी. तो क्षत्रिय को उसकी भाषा में समझाना जरूरी था, बिजनेसमैन को उसकी भाषा में समझाना जरूरी होगी. तो यदि एनलाइटनमेंट बिजनेस में नहीं आएगा तो वो प्रैक्टिस ही खराब हो जाएगी. ट्रांसऑर्गेनाइजेशन का टाइटल पढ़ लो, एनलाइटेंड बिजनेस प्रैक्टिसेस. हमारा जो व्यवसाय है वो बिजनेसमैन से बात करना है. हमारी बातों में एनलाइटनमेंट होना जरूरी है, क्योंकि मार्ग बिजनेस के थ्रू जाना है एनलाइटनमेंट के थ्रू. तो हमारी सारी प्रैक्टिसेस उस ओर होनी बहुत जरूरी है. श्री कृष्ण इस पूरी साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग उसके स्वधर्म से ही गुजरता है. स्वधर्म का अर्थ स्वाभाविक स्वभाव से उत्पन्न हुआ धर्म, क्योंकि जो स्वभाव है वही आपका वर्ण है. स्वधर्म आपके स्वभाव पे निर्मित होता है, नहीं तो यात्रा भटक जाएगी. जब तक हम अपने लक्षणों को नहीं समझेंगे तब तक अपने वर्ण को पहचान नहीं पाएंगे. उसकी यात्रा अब तक की क्षत्रिय की यात्रा थी. आज अचानक आकस्मिक इस क्षण में वो अपने आप को ब्राह्मण की तरह क्यों देखना चाह रहा है? स्वभाव के विपरीत है. स्वभाव क्षत्रिय है, बातें ब्राह्मण की कर रहा है. क्यों? स्वभाव और आचरण के बीच में आपकी सोसाइटी की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस. जिस समय वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन टूट जाएंगी, स्वभाव आचरण के अनुकूल हो जाएगा. मोह टूटा, स्वभाव और आचरण समान हो जाएंगे. आपको आपका रास्ता मिल जाएगा परमात्मा तक. और ये जिस युद्ध में अर्जुन अभी खड़ा है वो सबसे बड़ी परीक्षा है उसकी. क्यों? क्योंकि अब अगर उसने स्वभाव और आचरण को समाप्त किया, वो जो ज्ञान उनको श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है, वो ज्ञान उन्हें अपनी प्रत्यंचा के ऊपर दिखे, अपने गांडीव के ऊपर दिखे. वो ज्ञान उन्हें इस युद्ध की क्रीड़ा में दिखे, परमात्मा के दर्शन हो जाए. क्योंकि अब ये युद्ध धर्म युद्ध है.